दूसरी बात यह है कि अगर हम आपके टैबलेट को बिना टच किए हुए कुछ भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपकी डाटा को ही देख सकते हैं। आप उसमें जो भी फोटो जो रखते हैं, वीडियो जो रखते हैं, या कुछ भी जो आपके टैबलेट में है वो हम किसी भी समय देख सकते हैं। हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक नेगेटिव न्यूज़ भी होता है। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आपको कोई भी सुविधा की जरूरत होगी, आप एक कॉल पे वो सुविधा ले सकेंगे, लेकिन ये आपके पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल डाटा को भी लोगों को दिखाता है, दूसरे के पास डाउनलोड हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं सारे ब्लॉक किए हुए हैं। आपको कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी ओपन नहीं करना है, क्योंकि आपके पासवर्ड के साथ साथ जितने भी फोटोज और वीडियोज हैं वो अपने अंदर डाउनलोड कर लेगा। स्केल फ्यूजन हाईली सिक्योरिटी है। अगर आप गलती से भी उसमें 4 से 5 बार गलत पिन डालते हैं तो वो अपने आप को लॉक कर देता है, और जब वो लॉक हो जाएगा तो उस केस में आपको हमें कॉल करना होगा। सेम इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपको अपना IMEI नंबर बताना होगा, उसके बाद हम उसे ओपन करेंगे तो आप उसे यूज़ कर सकोगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि गलती से अगर आपका टैबलेट आपसे मिसप्लेस हो जाता है तो कोई दूसरा आपकी डाटा को ना देख पाए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऐप रहेगा और साथ में उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। नियर फ्यूचर कभी भी आपका ये हो जाता है, आपसे मिसप्लेस हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो ऐसे केस में आप जो लीगल एक्शन लेना चाहते हो वो तो आप लोगे ही, FIR लगाना या फिर जो भी होता है, लेकिन साथ साथ आप हमें कॉल करोगे, IMEI नंबर बताओगे, हम अगर वो टैबलेट फोन होगा तो उसका पिन पॉइंट लोकेशन जो है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप उससे आसानी से पूछ सकते हैं और आपको वो मिल सकता है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आसाम में दो लोगों ने ये गलती की है, शायद किसी के बहकावे में आके या फिर किसी ने उन्हें मैनिपुलेट किया होगा। उन्होंने ये MDM जो है वो टैबलेट से हटाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा ये MDM अगर उनके टैबलेट से हट जाता है वो बाकी उसे नॉर्मल यूज कर सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि हर एक MDM, एक टैबलेट का कॉस्ट जो है वो 1500 रुपये है। अगर एक टैबलेट में वो MDM इंस्टॉल है तो उसका 1500 रुपया डिपार्टमेंट पे कर रही है हम लोग को। तो 60,000 एबव सिर्फ आसाम में टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं आपके डिपार्टमेंट में। तो 60,000 × 1500 आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी कीमत क्या होगी, और वो भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट डिवाइस यूज हो रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में, वो सभी लोग स्केल फ्यूजन ही यूज कर रहे हैं। तो अब उसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि वो कितना कीमती और कितना हाईली सिक्योर है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, काफ़ी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसके पीछे लगे रहते हैं। तो इसे अपने टैबलेट से हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप इसे कोशिश भी मत करना, क्योंकि जिन्होंने कोशिश किया है उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई है मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। टैबलेट अपने आप को सिक्योर करने के लिए हर आधे घंटे पे अपने आप को रिबूट करने लगेगा। वो स्विच ऑन स्विच ऑफ होगा। वो टैबलेट सिर्फ एक डब्बा बन के रह जाएगा, आप उसे एक फोटो भी क्लिक नहीं कर सकते। साथ ही वो जब स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है वो हमें और आपके डिपार्टमेंट को दोनों को नोटिफिकेशन भेजता है कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है, किसी ने हमें इंटरप्ट करने की कोशिश की है। ऐसे केस में जब आप हमें कॉल करते हो और किसी भी कोई भी रीज़न देते हो कि सर गलती से हो गया, या मुझे जानकारी नहीं थी, या मेरे संबंधी ने कर दिया ऐसा, मेरे रिलेशन में किसी को पता नहीं था, उसने गलती से कर दिया है, या फिर चोरी हो गया था किसी दूसरे ने किया है, या फिर आप किसी से भी कॉल करवाओ, एनीवन, आप अपने डिपार्टमेंट में किसी से भी कॉल करवाते हो, तो ये हम ओपन करके आपको नहीं देंगे जब तक आपके डायरेक्टर जो है डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक उनका कुछ पर्सनल कॉल नहीं आता है हमारे पास, एक लेटर नहीं आता है, वो टैब ऑन नहीं होगा। और ये एक गैर कानूनी चीज़ है, इलीगल है, तो डिपार्टमेंट हो सकता है आपके डिपार्टमेंटल एक्शन ले या फिर लीगल एक्शन ले, वो डिपार्टमेंट का इशू है। हमारे पास अगर आप आते हो तो हम उसे ऑन नहीं करेंगे, और हम
हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दें कि आपका टैबलेट कब आपने इसे खोलने की कोशिश की है और आपने क्या क्या एक्शन उस पर दिया है। मैं एक बात बता दूं आपको कि हर एक वो लिंक, हर एक वो वेबसाइट जो भी आप ओपन करते हैं, अगले 2 साल बाद भी हम उसे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसकी हर एक डाटा को मॉनिटर कर सकते हैं। इसलिए गलती से भी अगर प्रॉक्सी यूज करने का मन भी हुआ, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ भी, वो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, उससे हमें या डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा वो रिक्वेस्ट है आपसे, वो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, कृपया उसे अपना पर्सनल ही रखें। आप अगर 1 सेकंड के लिए भी, 1 माइक्रो सेकंड के लिए भी उसे ऑन करते हैं या उस पर कोई लिंक आप क्लिक करते हैं, तो वो डाटा जो है अगले 2 साल तक उसमें सेव रहेगा। हो सकता है आपके मन में एक ये सवाल आ रहा हो कि आपके कॉल को, आपकी बातों को कोई सुन को नहीं रहा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि हम किसी की बातों को बिना उसकी परमिशन के रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ना ही डिपार्टमेंट ये कोई इलीगल काम करेगी, ना ही हमारी कंपनी को ऐसे काम करेगी। हमारा आपके माइक्रोफोन पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है, उसमें कोई मतलब हमारा बस नहीं चलता, हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए आपकी बातें बिल्कुल सिक्योर है। आप वीडियो कॉल करते हो, वॉइस कॉल करते हो, उस पर आपकी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा, ना कोई देख रहा है। एक सिंपल सा बात है कि 60,000 प्लस टैबलेट को मॉनिटर करने के लिए 60,000 प्लस लोग भी चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके टैबलेट को हमेशा कोई देख रहा है। ये एक स्पेशल केस होता है कि जब कभी आपका टैबलेट हो जाता है आपसे, आप हमें रिक्वेस्ट करते हो या कोई प्रॉब्लम आती है, तब आप हमें रिक्वेस्ट करते हो, हमें कॉल करते हो, तब हम उसे मॉनिटर करते हैं या खोलते हैं, तब हमें दिखता है कि उसमें क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। हर वक्त आपके टैबलेट को कोई देख नहीं रहा। ये बस इसलिए किया गया है कि नियर फ्यूचर कोई भी नया ऐप आए, गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आए, या फिर आप कभी इलेक्शन ड्यूटी में कहीं जा रहे हो, ऑन शॉर्ट नोटिस कोई बातें आपको बतानी हो, कोई ग्रुप बनाना हो, तो ये विदिन सेकेंड हम पॉसिबल कर सकते हैं स्केल फ्यूजन के द्वारा। विदिन 1 क्लिक हम आपके पूरे ब्लॉक के लोगों को एक साथ एक ग्रुप में जोड़ सकते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, या फिर स्पेसिफाई जो भी लोगों का रिक्वेस्ट आएगा उनको ऐड कर सकते हैं। इसका ये भी एक फ़ायदा है कि अगर व्हाट्सएप पे आप किसी को ऐड करते हो, ग्रुप बनाते हो, तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक आपका फ़ोन नंबर आपको देना पड़ता है, उसे सेव करना पड़ता है, सिस्टम को काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे आपके IMEI नंबर से आपका ग्रुप बन सकता है। आप लोग एक दूसरे से वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और व्हाट्सएप पे जो भी आप देख रहे हो, वो सारी फैसिलिटी आपको वहाँ पे स्केल फ्यूजन में भी मिलेगा। बाकी 4 चीज़ों का, ये 3 चीज़ों का हमारे पास रिक्वेस्ट आया हुआ है कि यूट्यूब, व्हाट्सएप और आपका ईमेल, ये 3 चीज़ जो आपके काम में आपको हेल्पफुल है, आपको मदद करता है, इन 3 चीज़ों का रिक्वेस्ट हमारे पास आया हुआ है कि हम उसे ओपन कर दें। हम लोगों ने लिखित रिक्वेस्ट डाला हुआ है आपके डिपार्टमेंट में, जब वहाँ से हमें परमिशन मिल जाती है तो हम उसे ओपन कर देंगे। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। जब हमें परमिशन मिल जाएगी, आप सभी के टैबलेट पे वो ऐप इंस्टॉल कर दी जाएगी। कुछ लोगों का टैबलेट पे अभी अपडेट का आया होगा, कुछ लोगों ने इसे अपडेट भी किया है, वो सही भी है, आप उससे अपडेट कर सकते हो या फिर उसे हम अपडेट करेंगे। दोनों केस में टैबलेट की बैटरी आपकी यूज होगी और डाटा आपका यूज होगा, क्योंकि उसमें कहीं से हम लोग इंटरनेट नहीं डाल रहे हैं, आपके इंटरनेट को ही यूज कर रहे हैं, तो इसे आप उससे भी अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के बाद कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आई है कि उनके पास फ़ोन आ रहा है, कॉल आ रहा है, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो उसे रिसीव नहीं कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगले 1 सप्ताह आपके नेक्स्ट वीक तक आपके टैबलेट पे अपडेट का काम चल रहा है, वो काम चलता है, अभी चल भी रहा है, प्रोसेस में है। जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए लोगों का ये मतलब कि मैंने कंप्लेंट सुना है कि आप चार्ज करके रखते हो टैबलेट को और वो 100% चार्ज करके रखते हो, अगर 2 घंटे में देखते हो तो वो 80% हो जाता है, 70% हो जाता है। तो ऐसा है कि हम लोग, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे, आपका टैबलेट आपके सामने रखा हुआ है, लॉक किया हुआ है, लेकिन उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बैटरी देर होनी है, वो बैटरी हो जाता वो आपका यूज होगा ही होगा।
नेक्स्ट वीक तक ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उसके बाद जैसे ही अपडेट का काम पूरा हो जाता है ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। शिक्षा सेतु ऐप अगर आप खोल रहे हो गूगल पे और आपको ब्लॉक दिखा रहा है तो वो भी अपडेट का पार्ट है। वो एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं फेस करनी होगी। बाकी स्किल फ्यूजन के बारे में बता दूँ कि अगर आप पिन चेंज करते हो, ये 4 जो आप ओपन करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, आप उसे चेंज भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको वो याद रखना होगा। अपने टैबलेट को, अपने बच्चों को, अपने घर में किसी लोगों को, किसी को भी आप ये टैबलेट छूने से रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि अगर कोई आपका ये टैबलेट लेके कहीं जाता भी है तो उसमें लोकेशन मार्क हो जाता है। अगर आप घर लेके जाते हो, घर से स्कूल आते हो, तो ये 2 लोकेशन इस ओके। लेकिन आप कहीं कोई दूसरा कोई कहीं लेके जाता है तो गवर्नमेंट हो सकता है आपसे, वैसे ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के मैं बता दूँ कि अगर आप टैबलेट कहीं लेके चलते भी हो तो वो टैबलेट का लोकेशन जो है वो उसमें सेव हो जाता है। तो कभी भी इन फ्यूचर अगर हमको देखना होगा, अगर आपका टैबलेट खो जाता है तो गवर्नमेंट पूछिए ये टैबलेट ये पर्सनल यूज के लिए कहीं लेके जाते भी थे तो हम अपना बैग हिस्ट्री देखेंगे। बैग हिस्ट्री देखेंगे तो देखेंगे कि भाई वहाँ आसाम से बाहर या कहीं गए थे या फिर आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर ले गए थे, तो गवर्नमेंट आपसे बोल सकती है कि आप उसे लेके क्यों कैरी करें। तो इसलिए हम आपको जानकारी दे दें, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहीं भी इसे आप लेके कैरी मत करना, क्योंकि आपकी लोकेशन को सेव करता रहता है। जहाँ भी ये नेट ऑन होगा वहाँ उस समय जो भी इंफॉर्मेशन उसमें होगा वो उसको सेव कर देगा। बाकी अब तक आप लोगों ने उतना यूज नहीं किया होगा इसे, तो शायद प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर भी मैं आपसे पूछ लूँ कि कोई इशू आ रहा है टैबलेट यूज करेंगे।